हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब आप वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं सिख धर्म के 2 गुरु। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उनको लिंक पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। आज हम हिस्ट्री के कहने का मतलब हिस्ट्री ऑफ पंजाब से रिलेटेड सिखों के गुरुओं को कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सिखों के तीसरे गुरु जो कौन हुए, गुरु अमरदास जी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने वास्ते दिल से बोलना चाहूँगा बेटा, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो मोस्टली आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से अगर गुरु अमरदास में से कोई भी पॉइंट आया तो मोस्टली सारे क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास जी, जिनका जो टाइम पीरियड है गुरगद्दी काल है 1489 से लेकर 1574 तक रहा। जिनका जन्म 5 मई 1479 बासरक के जिला अमृतसर में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे तेजबान, इनकी माता हुआ करती थी बख्त कौर। अगर आपसे पूछा जाए कौन से परिवार से रिलेट थे ये, खत्री परिवार। उसके बाद जो इनकी ऐसा कहा जाता है गुरु अमरदास जी का जो विवाह 23 साल की उम्र में हो गया था। किससे हुआ था? मनसा देवी, जो किसकी पुत्री हुआ करती थी? देवी चंद की। और इनको गुरु अमरदास जी को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, जिसका नाम था, पुत्र थे जो मोहन अते मोहरी, और जो पुत्रियां थी दानी ते भानी। और इन्होंने रचना की थी आनंद साहिब। देखो दोबारा समझा देता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के तीसरे गुरु जो कौन हुए, गुरु अमरदास जी, जिनका जन्म 5 मई 1479 बासर के जिला अमृतसर के अंदर हुआ। इनके पिताजी कौन हुआ करते थे? तेजवान जी। और जो माता उनकी थी बख्त कौर। और इनकी ऐसा कहा जाता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु अमरदास का विवाह किस उम्र में हुआ था? तो 23 साल इनकी उम्र हुआ करती थी। किससे हुआ था? मनसा देवी नाम की लड़की हुआ करती थी। जो किसकी लड़की हुआ करती थी? देवी चंद की लड़की हुआ करती थी। उसके बाद इनको 2 पुत्र हुए। जो पहला पुत्र था मोहन, दूसरा मोहरी। पहली पुत्री दानी तो दूसरी कौन सी? आनी। और इन्होंने क्या की? रचना की आनंद साहिब की। और 907 इनके कितने कुल शब्द थे इनके। और ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम ये गुरगद्दी से बैठने से पहले, तो इनका जो गुरगद्दी काल था बेटा 1552 से लेके 1574 तक रहा। 1552 ईस्वी में गुरगद्दी बैठे, 1574 में ज्योति ज्योत समाएंगे। तो उससे पहले की मैं स्टोरी बता देता हूँ गुरगद्दी में बैठने से पहले की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बीबी वीरू हुआ करती थी, गुरु अंगद देव जी की पुत्री हुआ करती थी, तो एक बार ये कहाँ पर मिले? अमरदास को मिले खडूर साहिब के। उसको बाद क्या हुआ, एक साधु से मिले कि जो क्या कर रहा था, उनकी जो बाणी उनका पाठ कर रहा था। उसके बाद जब ये गुरु अंगद देव जी से मिले तो उनको मिलकर काफी प्रभावित हुए। लगातार ऐसा कहा जाता है उन्होंने जो उनसे प्रभावित होने के बाद लगातार 11 साल उनकी क्या की? अटूट सेवा की। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद साहिब की जो सेवा कितने साल तक की थी? 11 साल तक की थी। उसके बाद ये प्रभावित हो लगातार इन्होंने अटूट क्या की? सेवा की। इसी सेवा से प्रभावित हुए कौन? गुरु अंगद देव जी। इसीलिए उन्होंने 1552 में जब वो ज्योति ज्योत समाए तो किसको गद्दी सौंप दी? गुरु अमरदास जी को, जो सिखों के क्या बने? तीसरे गुरु बने। उसके बाद ऐसा कहा जाता है सिख धर्म का प्रचार करने के लिए जब वो क्या क्या सोचते कि गुरु जगह जगह नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने क्या की? मंजियां स्थापित की। तो इन्होंने टोटल कितनी 22 मंजियां स्टार्ट की। और ऐसा कहा जाता है 22 में से जो 20 थे वो पुरुष हुआ करते थे, लेकिन उनमें 2 क्या थी?
स्त्रियां हुआ करती थी। इन मंजी, जो इस पे मंजी बैठे मंजीदार कहा जाता था उनको। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, कहने का मतलब जो लीडर होते थे वो सिख धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, ताकि सिख धर्म का प्रचार भी हो और गुरु को भी कहीं ना जाना पड़े। इसीलिए उनका मेन उद्देश्य ही क्या था, सिख धर्म का प्रचार करना, जो मंजीदार हुआ करते थे। टोटल कितनी मंजियां थी, 22। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक शहर बसाया था जो किस नाम से फेमस हुआ, गोइंदवाल साहब। गोइंदवाल जो कौन से जिले के अंदर आता है, तरन तारण में आता है आजकल। तो उन्होंने गोइंदवाल साहिब का शहर का निर्माण किया और उसके अंदर ही उन्होंने क्या निर्माण किया, बावड़ी का निर्माण किया। गोइंदवाल शहर के अंदर उन्होंने क्या बनवाई, बावली बनाई, जिसके अंदर टोटल कितनी पौड़ियां होती है, वो हुआ करती थी 84 पौड़ियां। और उनका ऐसा मानना था, जो भी सिख या कोई भी श्रद्धालु अगर जपुजी साहिब का पाठ पढ़ के वो 84 पौड़ियों को पार कर जाएगा, वो मोस्टली 50 जो भी 8400 जूनी 84 लाख जूनियां होती हैं उनको पार कर जाएगा और उसको दोबारा क्या होगा, इंसान की जुने में एंटर कर जाएगा। ऐसा मानना था गुरु अमरदास जी का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बार की बात होती है, उन्होंने क्या किया, जो संगत से पहले पंगत। तो कहने का मतलब आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि गुरु नानक देव जी ने स्टार्टिंग की थी लंगर प्रथा की। और लंगर प्रथा ऐसी विशेष प्रथा थी जिसके अंदर सारे के सारे बैठ के बिना किसी जात पात से क्या करते थे, लंगर खाया करते थे। जो आविष्कार किसने किया था, गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संगत और पंगत का प्रथा का निर्माण किसने किया, गुरु अमरदास जी ने। और गुरु अमरदास जी का ऐसा मानना था कि संगत से पहले पंगत। तो उन्होंने कहा किया, संगत का मतलब क्या होता है, जब गुरु जी एक अकाल तख्त पे ले, कहने का मतलब क्या होता है, एक तख्त पे बैठ के उपदेश देते हैं, जो भी उधर संगत होती है उसको बैठ के क्या सुनती है, उनके गुरु जी के विचार सुने जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, संगत। अब बात आती है पंगत की। पंगत में क्या होता है, एक कतार में बैठ के बिना किसी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान सिख ईसाई, मतलब कोई भी कैटेगरी नहीं चुनता या कोई भी जात पात देखे बिना अटूट लंगर छकता है सर एक पंगत में, एक कतार में बैठ के, उसी को क्या कहा जाता है, पंगत। और इन्होंने आविष्कार किया कि संगत से पहले पंगत होगी। जिसको भी गुरु से मिलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बिना जात पात के पहले क्या करना होगा, लंगर छकना होगा। और जो सबसे पहले किसने छका था मिलने के लिए, अकबर बादशाह हुआ करता था, मुगल बादशाह। इसीलिए वो भी पंगत में बैठकर उन्होंने लंगर छका था। उसके बाद परमिशन मिली थी किससे मिलने की, अमरदास जी से। और यही क्वेश्चन बन गया डायरेक्टली कि जो गुरु अमरदास जी है उनके रिलेटिव कौन सा मुगल बादशाह हुआ करता था, तो वो कौन था, अकबर। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने कुछ जो जायदाद, कहने का मतलब जमीन देने की कोशिश की अमरदास जी को, लेकिन अमरदास जी ने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि जो भी आप पैसा दे रहे हो उसको नेक दिल से या अच्छी वे से, जो जिनको लोड़ है लोड़वंदों को दान कर दो। उसके बाद काफी प्रभावित हुए थे अकबर जी, किससे, गुरु अमरदास जी से। और कहने का मतलब उन्होंने सिख धर्म का बहुत ऐसा प्रचार किया जो मोस्टली आगे जाके गुरु भी इसको सीक्वेंस में चलाएंगे या विशेष तौर पे करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, शहर पूछे गोइंदवाल, बावड़ी की कितनी पौड़ियां, 84 पौड़ियां, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। मंजी कितनी है, टोटल 22। मंजी पर बैठने वालों को क्या कहा जाता है, मंजीदार कहा जाता है। गुरगद्दी की प्राप्ति कब हुई, 1552 ईस्वी में हुई। उनकी शादी जब हुई, उनकी आयु या उम्र क्या हुआ करती थी, 23 वर्ष की हुआ करते थे। कौन से परिवार से रिलेट किया करते थे, खत्री परिवार से रिलेट किया करते थे। पिता कौन हुआ करते थे, तेजवान जी हुआ करते थे। जो उनकी माता थी भक्त कौर हुआ करती थी। इसी तरह से आपसे सीक्वेंस में पूछेगा, डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछेगा। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोस्टली कई बार जिसको नहीं पता तो डायरेक्टली ही पूछ लेता है, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुआ करते थे। आपने कभी गुरु पढ़े होंगे तो आपका सही जाना चाहिए अमरदास पेटिक जन। कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, धर्म का प्रचार करते। एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार, सिख धर्म से पहले वो कौन से धर्म को माना करते थे, तो कौन सा था, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि 62 इयर्स तक उन्होंने इस धर्म को अपनाया था या अटूट सेवा की थी या इस धर्म को माना था। और उससे पहले वो एक नदी पे स्नान करने जाया करते थे। कौन सी नदी थी, गंगा नदी पे जाया करते थे स्नान करने, और वहीं काफी अपना समय बिताया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने पुत्रों को छोड़कर किसको गुरु माना था, जो सिखों के चौथे गुरु हुए भाई जेठा जी, जो सिख इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होंगे, रामदास जी। तो आज की वीडियो में आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछे ज्योति जोत कब समाये, 1574 ईस्वी में ये गोइंदवाल साहिब विखे ज्योति जोत समा गए।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट गुरुओं के साथ जो कौन हुए सिख इतिहास में, रामदास जी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।